दोनों बूढ़े हो गए। औरत जवानी में बड़ी खूबसूरत थी, अब बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्री पड़ गई, बाल सफेद हो गए। शौहर भी बूढ़ा हो चुका है, बदन में ताकत नहीं है, झुक के चलता है, लाठी लेके चलता है। उस बुढ़ापे में बुढ़िया का इंतकाल हो गया। बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे, बूढ़ा रो रहा है। अरे तेरी औरत तो बूढ़ी हो चुकी थी, 60 साल की हो चुकी थी, अब तो जवानी के जैसी खूबसूरती भी नहीं थी, अब तो इस लायक भी नहीं है तू कि अपनी बीवी के करीब जा सके, न तेरी बीवी इस लायक है तेरी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन 60 साल की बुढ़िया के लिए 70 साल का बूढ़ा रो रहा है। क्यों रो रहा है? कुरान कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ओ लोगों, ये नकली मोहब्बत नहीं है, व्हाट्सएप वाली मोहब्बत नहीं है, ये सोशल मीडिया वाली मोहब्बत नहीं है, ये अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत है। इस मोहब्बत में रहमत भी शामिल है। शौहर बीवी के लिए रहमत है, बीवी शौहर के लिए रहमत है। एक बात और बोलूं, हराम रिश्ते में ये एहसास नहीं होता कि ये सिर्फ मेरी है, इस पे हलाल रिश्ते में ये एहसास होता है ये सिर्फ मेरी। आप गौर करें, हराम तरीके से कोई लड़का किसी लड़की के साथ अगर ताल्लुक बनाता है तो जैसे लोग कपड़ा चेंज करते हैं वैसे आज के जमाने में ताल्लुकात चेंज हो। आज इसके साथ दोस्ती है, कल उसके साथ दोस्ती हो गई, इसके साथ ब्रेकअप हो गया, उसके साथ पैचअप हो गया। उतने तो लोग कपड़े नहीं बदलते जितने आजकल रिश्ते बदले जा रहे हैं। लेकिन शादी में दुनिया के किसी कोने में चला जाए इंसान, लौटता है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत अगर नजर आती तो उसको अपनी बीवी नजर आती है, अपनी बेगम। ये रिश्ते की खूबसूरती है। हाँ देख 40 का थोड़ा लगा 40। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के दूसरे पारे में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास है और तुम भी अपनी औरतों के लिए लिबास हो। लिबास क्या होता है? कोई कुर्ता पैजामा के साथ सदरी पहन रहा है, कोई ब्लेजर पहन रहा है, कोई शेरवानी पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है। कल नेपाल में प्रोग्राम था, एक नौजवान का बाल देखा, बिल्कुल जो है पीछे से किनारे किनारे का बाल एकदम उड़ा हुआ है, लग रहा है पीछे से कोई बंदर जा रहा है। तो अब ये भाई उसको वही स्टाइल जम रहा है। कोई रोनाल्डो के जैसा बाल रखे हुए है, कोई सलमान खान वाली लॉकेट पहन रहा है, सबके अपने अपने फैशन है। लिबास आदमी वो पहनता है जिसमें इंसान अपने आप को अच्छा महसूस करे। कपड़े की दुकान पे आप जाते हैं, किसी अच्छे मॉल में जाते हैं आप, मॉल वाले ने ट्रायल रूम रखा है, भाई कपड़ा पहन के ट्रायल कर लो, देख लो तुम कपड़े में कैसे लगते। कुरान कितनी बेहतरीन तामीर कर रहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम बीवी के बगैर अच्छे ही नहीं लगोगे, बीवी तुम्हारे बगैर अच्छी नहीं लगेगी। तुम एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, एक दूसरे की सुंदरता हो, एक दूसरे की खूबसूरती। अरे एक दिन बीवी चली जाए मायके तो कमरा सुना सुना लगेगा। जो शादीशुदा लोग हैं जिन्होंने ये लड्डू खाया हुआ है उनको ज्यादा ऐसा, जो बेचारे नहीं खाए वो क्या है। तो शादी के बाद इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है, जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हो जाता है। और गौर कीजिएगा, हर आदमी कोई ना कोई कपड़ा पहनता है, कोई लुंगी पहने हुए है, कोई बनियान पहने हुए, लेकिन कोई अगर बगैर कपड़ों के है, नंगा है, तो दो ही बात हो सकती है, या तो वो इंसान नहीं है, और इंसान है तो फिर अकल नहीं उसके अंदर, पागल होगा जो नंगा है। अगर इंसान है और अकल है तो कपड़ा जरूर पहने। इसका मतलब ये हुआ कि लिबास आपके इज्जत को जो छुपाने का जरिया है। कुरान कह रहा है शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे की इज्जत पर पर्दा डालते हैं। लिहाजा अगर शौहर के अंदर कोई कमी भी हो तो बीवी पर्दा डाले, बीवी के अंदर कोई कमी हो तो शौहर पर्दा डाले। एक दूसरे के राज की हिफाजत करें, एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डालें। अब आइए, वक्त बहुत हमारे पास महदूद है और घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आ गई।
हमारे शेख इनायतुल्लाह नदवी साहब ने हुक्म दिया है, आप हुकूक पर बहुत तकरीर करते हैं, जरा ज़ौजैन के हुकूक बयान कर दीजिए। पति के क्या हक है पत्नी के ऊपर, पत्नी के क्या हुकूक है पति के ऊपर, शौहर की क्या जिम्मेदारी है बीवी के ताल्लुक से, और बीवी की क्या जिम्मेदारी है शौहर के ताल्लुक से। मैं बात आगे बढ़ाता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहिए। आज सीमांचल के इलाके में घूमते हुए एक बात मैंने महसूस किया है कि आपकी इस बिरादरी में भी, शेरशाह वादियों में भी शादी ब्याह में बहुत सारी रस्म रिवाज मौजूद है, बारात की रस्म रिवाज मौजूद है, जहेज की डिमांड मौजूद है, हल्दी और मंगनी की रस्म मौजूद है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, आप कम से कम अपनी बिरादरी, मुझे मालूम है अगर आप मुत्तहिद हो जाए, मैं कटिहार भी जाता हूँ, पूर्णिया भी जाता हूँ, अररिया भी जाता हूँ, अंदरसा सब जगह सेम बन रहा है। अंदरसा की रेसिपी चेंज नहीं हो रही है पूरे शेरशाहबादी में, नाश्ते का स्टाइल सब जगह सेम है। वही थोड़ी सी काजू आ जाएगा, थोड़ा सा किशमिश उसमें होगा, थोड़ी सी सेब काट के रख देंगे, थोड़ा सा उसमें जो है कोई मीठा रख देंगे। ये पूरे शेरशाहबादी बिरादरी में इस बात पर इत्तेहाद और इत्तेफाक है। तो जैसे आपने इन तमाम चीजों में अपने कल्चर बनाया है, बड़े दर्द के साथ आपसे गुजारिश करता हूं, आप एक कल्चर ये भी बनाइए, दुनिया को ये बताइए हमारी बिरादरी में शादी सिंपल तरीके से सुन्नत के मुताबिक। मुझे आज एक साहब ने बताया हमारे बिरादरी में लड़कियों की शादी 20 साल के अंदर हो जाती है, अगर 20 क्रॉस कर गई तो माना जाता है लड़की इतनी उम्र क्यों होगी, शादी क्यों नहीं हो सकती। अच्छी चीज है, लड़की या लड़का अगर वो जवान हो गए, बालिग हो गए, कुरान और हदीस को हमसे यही कहते हैं कि उनकी सही वक्त पे शादी करें। और मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये जमाना कोई सहाबा का जमाना नहीं है, ये कोई ताबईन का जमाना नहीं है, ये खैरुल कुरून का दौर नहीं है। हम कयामत के करीब के दौर से गुजर रहे हैं, हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं। कयामत करीब है, ज़िना का बाजार आम है, बेहयाई आम है, बेपर्दगी आम है, और इस दौर में अगर आपने निकाह को मुश्किल बनाया, ज़िना तैयार बैठा है आपकी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने। इसलिए मेरे भाइयों, निकाह क्लास और यही पैगाम दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को। क्या फरमाया था आपने, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाह, जिसके पास शादी की क्षमता हो, शादी की ताकत हो, बीवी को खिलाने की ताकत हो, बीवी का हक अदा करने की ताकत हो, फल्यतज़व्वज, वो निकाह कर ले, शादी कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निकाह करेगा तभी उसकी आंखें पस्त होंगी। अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर रात भर सुनते रहो, उलमा की तकरीरें रात भर सुनते रहो, लेकिन अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, आपकी शर्मगाह की हिफाजत और आपकी आंखों की हिफाजत अगर होगी तो निकाह के जरिए होगी। अगर निकाह की ताकत है तो देर मत करो, निकाह कर लो। और ये पैगाम अल्लाह के नबी ने लड़की के गार्जियन को भी दिया है। आज समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने बाप की जिद की वजह से, अपनी माँ की जिद की वजह से बैठी हुई। क्या जिद है? अगर हम करोड़पति हैं तो दामाद भी करोड़पति ही चाहिए। अगर हमारे पास 2 मंजिला मकान है तो दामाद भी 2 मंजिला मकान वाला चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, हमारा दामाद भी गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़ह, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, दीनदार रिश्ता मिल जाए, लड़के का दीन अच्छा है, लड़के का कैरेक्टर अच्छा है, फज़व्विजूहु, तो और शर्तें न लगाओ और कंडीशन न लगाओ, शादी कर दो, निकाह कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन नारी, तो जमीन में बहुत सारा फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, इमाम साहब मेरी बेटी के रिश्ते बहुत आ रहे, कसुरा खुत्ता बुहा, मेरी बेटी के रिश्ते बहुत आ रहे, किसके साथ लड़की की शादी करें? फरमाया ज़व्विजहा तक़ी, अपनी लड़की की शादी किसी मुत्तकी इंसान से करना।
किसी परहेजगार इंसान से करना। इन अहब्बहा अकरमहा, अगर वो तुम्हारी लड़की से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा। वह इन लम युहिब्बहा लम युहिनहा, और अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत नहीं करेगा तब भी जलील नहीं करेगा। लिहाजा शादी करो तो 5 मिनट के लिए। अब आइए हम जरा कुरान और हदीस की रोशनी में जायजा ले। शौहर के ऊपर क्या जिम्मेदारी बीवी की है और बीवी के ऊपर क्या जिम्मेदारी शौहर की है। पहले हम दोनों की मुश्तरका कोई जिम्मेदारी आपके सामने बयान। निकाह हो गया, शौहर बीवी एक दूसरे के रिश्ते में आ गए। अब कुछ चीजें दोनों की जिम्मेदारी है, शौहर की भी जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी है।